तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं 11:15 और हमारा रिधान भी उठ गया है। हाय रिधु, हाय रिधु। और पिनांग भी जल्दी उठ गया था, 9:30 बजे रात को सो गया था, तो अब सुबह जल्दी उठ गया। वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हम चाय पी रहे हैं। रिधान ने अभी अभी दूध खत्म करा अपना। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है, पता नहीं क्या, कहीं पैर मुड़ा है, क्या हुआ है। शायद से कल रात को पैर ही मुड़ा और स्वेल भी हो गया है मेरा पैर। और बहुत ज़्यादा पेन है इस वाले पैर पे, लेफ्ट पैर पे। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे पिनाक पढ़ रहा है, अपना हॉलीडे होमवर्क फटाफट फिनिश कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मासी ने आना है, तो फटाफट मैं अपना हॉलीडे होमवर्क फिनिश कर लूँ। बस अब मासी के आने की इसकी तैयारियाँ हो रही हैं, जल्दी ही आएगी वो भी। उसके हो गया बच्चों की छुट्टियाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ मेरे अभी पैर में इतना ज़बरदस्त पेन हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, ना मुझसे खड़ा होया जा रहा है। तो मैंने जस्ट बांधी है बाम लगा के। और गाइज़ देखिए मेरा पूरा पैर ब्लैक हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है, पैर कहीं पे मुड़ा है या क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी दिखाने के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, और फिर पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, पैर की मांस फटा है या मसबुल है, क्या है। और गाइस मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी। मुझे 2 बजे के करीब कॉल आया कि आप मेघा बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं मेघा बोल रही हूँ। तो मैम आपके हस्बैंड ने पेटीएम पे ट्रांसफ़र करने के लिए बोले हैं, तो मैं आपके नंबर पे ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मोनू मेरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं पैसे, तो मेरे को पता था कि हाँ वो करवा रहे होंगे, तो मैंने बोला हाँ जी आप कर दो। तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करे पहले 50 रुपीज़। गाइज मेरे पास कोई पेटीएम नहीं आया था, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आया था कि 50 रुपीज़ उस अकाउंट से जिसने फ़ोन करा था। पता नहीं मेरे क्या नाम बोल रहा था, बकरार करके कुछ नाम था। और उसको फ़ोन करा, उसने मेरे को टेक्स्ट 50 रुपये भेजे पहले कि मैम आपके देखना अकाउंट में आ गए। तो मैंने बोला हाँ जी मेरे 50 रुपये टेक्स्ट मैसेज आया है। फिर कहता मैं आपको 10,000 रुपये और भेज रहा हूँ। फिर उसने मुझे 10,000 रुपये और भेजे। फिर उसने मुझे 3,000 रुपये और भेजे। 3,000 भेजने की जगह उसने मुझे 30,000 रुपये भेज दिए। तो 40,000 रुपये उसके 40,050 रुपये मेरे अकाउंट में उसके आ गए। मेरे अकाउंट में नहीं आए, मेरे टेक्स्ट मैसेज में मुझे आए। उसको लगा कि मेरे अकाउंट में आ गया, बट मेरे अकाउंट में नहीं आए। ना पेटीएम यूपीआई में आए, ना वॉलेट में आए, ना मेरे अकाउंट में आए। तो उसने मुझे फिर मैसेज किया कि मेरे यहाँ से आपको 40,050 चले गए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को 27,000 रुपये वापस भेज दो और 13,000 रुपये आप अपने पास रख लो। मैंने कहा मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं आया। उसने यहाँ तक कि गाइज ये फ्रॉड इतने कॉल्स होते हैं कि अपने बच्चों तक की कसम झूठी खा लेते हैं। उस बंदे ने मुझसे कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे यहाँ से 40,000 रुपये चले गए हैं। तो मैंने जैसे इतना बोला कि मैंने कहा भाई अगर तेरा पैसा होगा ना तो कहीं नहीं जाएगा, तेरी मेहनत की कमाई है। अगर मेरे अकाउंट में आ जाएगा तो मैं तुझे 27,000 रुपये वापस भेज दूँगी। मेरे हस्बैंड ने 13,000 रुपीज़ मुझे ट्रांसफ़र करे हैं, तो मैं तेरे को भेज दूँगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है। इतनी देर में मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे को कोई कॉल आया। मैंने उनको एक नंबर दिया और उनको टेक्स्ट मैसेज दिया कि मुझे पहले 50 की ट्रांजेक्शन हुई है, फिर 1000 की हुई है, फिर 30,000 की हुई है, जो कि उसने मुझे 3,000 रुपये भेजने थे। तो 40,000 रुपये मेरे पास, 40,050 रुपये उसका मेरे पास नहीं आया, पर मैसेज आ गया है कि मेरे पास आया है। तो मेरे हस्बैंड ने नंबर से उसी नंबर पे कॉल किया। तो उस नंबर पे पहले वो अपना नाम राकेश बता रहा है, फिर कमलेश बता रहा है, फिर कुछ और मॉडर्न नेम ले रहा है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसको डांटा कि तू मतलब मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ कि तुम ऐसे पेटीएम पे फ्रॉड करते हो। तो गाइज उसने फटाफट फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और उसने पहले बोला कि सॉरी अब ऐसा नहीं होगा। उसने और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं पैसे अगर झूठ बोल के, तुम क्या चाहोगे, जो ये हैक कर लेते हैं अकाउंट्स या पैसे अगर ले लेता मेरे से तो क्या करेगा, कितना खा लेगा उस पैसों से, मुझे ये समझ नहीं आ रही गाइस। तो ऐसे कॉल से बचें, किसी को अपना फ़ोन नंबर, OTP, अकाउंट नंबर ऐसे मत दीजिए। ये बहुत ज़्यादा फेक कॉल्स आ रही हैं आजकल, कॉल्स आने लग गई हैं आजकल। और मतलब मेरे हस्बैंड ने भी डांटा उसको कि तूने मतलब फ्रॉड कर रहा है तू ये हैं। और मैं यही कोशिश कर रही थी, मैंने उसको यही, मेरे को बल्कि फील हो रहा था कि उसके 40,000 रुपीज़ मेरे पास आ गए हैं। उसने बेचारे ने मेहनत से कमाए होंगे तो मुझे वापस करनी है, बट
मेरे पास कोई उसका पैसा नहीं आया, 1 रुपया भी, इवन 50 रुपये तक नहीं आया गाइज। और ऐसा झूठ बंदा बोल रहा था कि 50 रुपये मेरे आ गया, तो अब मुझे 13,000 रुपये रख के 27,000 रुपये वापस कर दो। मेरे हस्बैंड मेरे को ट्रांजैक्शन करते रहते, मेरे अकाउंट पे और पेटीएम में डलवाते रहते पैसे, मुझे पता है उनका कि वो है। बट ये है कि भगवान की कृपा से मैंने एक बार उनसे फ़ोन पे बात करके अपने पैसे बचा लिए, और उसका फ्रॉड का नंबर मैंने सेंड कर दिया अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने फटाफट निकलवा लिया, क्योंकि वो निकलवा लेते हैं फटाफट कि किसका क्या नंबर है और क्या है। तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि मेघा दिस इज़ अ फेक कॉल, तुमने कोई पैसे तो नहीं भेजे। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं भेजे। तो ये सेड कि फेक कॉल है, ये पेटीएम फ्रॉड था वो बंदा, उसने स्विच ऑफ कर दिया अपना फ़ोन। थैंक गॉड गाइज, ऐसे फ्रॉड से ज़रूर बचें। किसी के पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हम किसी का पैसा कैसे खा रहे हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आती गाइज। बोलूँगी कि अगर आप किसी का पैसा खा रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं। और ऐसे ही KYC भी एक बार पहले फ़ोन आया था, बहुत पहले साल की, 1-2 साल हो गए हैं इस बात को, कि आपका KYC नंबर निकला है, ये है वो है, आप अपना ट्रांजैक्शन ID कराओ। तो बट मेरे डैड ने और मोनू ने ऑलरेडी समझाया हुआ था कि किसी को अपने पैसे नहीं देने हैं, कोई भी कॉल आए। ये तो गाइज अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना, जब तक आपको कोई पता ही नहीं होगा कि आपके पैसे कहीं पे आ रहे हैं, कहीं से आप भेज रहे हो, तो आप ऐसे किसी को अपना नंबर कैसे भेज सकते हो। तो इसलिए गाइज मैं बच्चों से भी कहूँगी, मैं बड़ों से भी कहूँगी, बड़ों की सलाह ले ले, ज़्यादा बेटर है। और कोई भी अपना ट्रांजैक्शन, कुछ भी अपना सीक्रेट मत बताओ, क्योंकि सच में आज मेरे पैसे बच गए। और थैंक गॉड कि मेरे पेटीएम में भी 1 रुपया भी नहीं था, सब वो फास्ट चेक के जो पड़े होते हैं वही पड़े होते हैं, क्योंकि मेरे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं गाइज। मैं लेती भी हूँ, मैं कैश फटाफट करवा लेती हूँ। जैसे ही मेरे पास पेटीएम आता है ना गाइज, तो मैं फटाफट पैसे निकलवा लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पेटीएम पे रखती ही नहीं हूँ पैसे, क्योंकि मेरी किटीज़ भी होती हैं, मेरा हर चीज़ होती है, मेरे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं पैसे, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो इसलिए मैं पेटीएम पे पैसे रखती ही नहीं हूँ। बहुत, मैं 16 रुपये पड़े हैं मेरे पेटीएम पे और 250 रुपये पड़े मेरे पेटीएम बैंक पे, इसलिए मैं पैसे रखती ही नहीं हूँ गाइज़। क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी कॉल आ जाएगा, पता चले मैंने उसको अपना कुछ भी, वैसे मैं देती नहीं हूँ। बट आज हस्बैंड के नाम से फ़ोन करके उसने फ्रॉड किया है, तो मुझे देना पड़ा नंबर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मोनू मेरे को सेंड करते रहते हैं कि मे बी होगा उनका कोई फ्रेंड होगा कि जो उसको मेरे को भिजवा रहे हैं। बट फेक कॉल था और मैं बच गई, और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बचा लिया। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है रात के 9:30 और मैंने यहाँ पे नाइट वियर पहन लिया, और बच्चों को भी मैंने चेंज करा दिया स्पंज करके। निदान भी तैयार हो चुका है सोने के लिए, और डिनर वैसे सबने कर लिया है, और मैं भी अब करूँगी थोड़ी देर तक। और मेरे गाइस पैर पे बहुत दर्द है, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई आज। ये देखिए मेरे अभी भी जैसे मतलब पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है, पैर भी स्वेल हुआ पड़ा है। गाइज आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ गाइज ऐसे अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाते रहिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोलिए कि हमें सब्सक्राइब करें। होप करते हैं आपको हम ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस चैनल। Do subscribe, share, comment, and please support us, because your support means a lot to us. Bye. Good night. Thank you so much for watching. Bye.